हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। पेंटोस शुगर गिव्स विच टेस्ट पॉजिटिव? पेंटोस शुगर कौन सी टेस्ट देती है पॉजिटिव? इन्वर्शन टेस्ट, म्यूसिक एसिड टेस्ट, फुल सैचुरेशन टेस्ट, बाइल्स टेस्ट। पेंटोस शुगर गिव्स विच टेस्ट पॉजिटिव? तो पेंटोस शुगर के लिए बाइल्स टेस्ट होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज, कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में? तो 4 कार्बन एटम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मोनोसैकेराइड इज लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोज, माल्टोज। कौन सा है मोनोसैकेराइड? तो मोनोसैकेराइड राइबोज होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज ए विटामिन, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन होता है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइमोपैथी इम्बेडन मेयर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, अमाइनोपेप्टिडेज, पायरवेट। इनमें से कौन सा है द ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइमोपैथी इम्बेडन मेयर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे? तो ये होता है पायरवेट, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। कौन सा मेटल आयन रिक्वायर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिविटी के लिए? तो ये होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sugar gives a positive Selivanov test? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉजिटिव सेलिवनॉफ टेस्ट, तो किसके लिए होती है सेलिवनॉफ टेस्ट? तो ये फ्रुक्टोज के लिए होती है ना, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। फ्रुक्टोज गिव्स ए पॉजिटिव सेलिवनॉफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड? एलेनिन, ग्लिसरीन, लूसिन, सीरिन। कौन सा इनमें से अमाइनो एसिड नहीं है, नॉट एन अमाइनो एसिड? तो ग्लिसरीन है क्या अमाइनो एसिड? तो ग्लिसरीन नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाइनो एसिड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन? एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोटीन, आइसोल्यूसिन। एन इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर होता है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन अमाइनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर इज, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड होता है लिपोट्रोपिक फैक्टर? मिथियोनाइन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफन, सीरिन। तो मिथियोनाइन इज कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायूरेट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग, किसके लिए पॉजिटिव होती है बायूरेट टेस्ट? COSH बॉन्ड्स, CONH बॉन्ड्स, COOH बॉन्ड्स, CHNH बॉन्ड। बायूरेट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग, तो ये होता है CONH बॉन्ड्स, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्टेरॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल इज HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स। कौन सा है बैड कोलेस्ट्रॉल? तो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, egg yolk reaction is related to organism producing lecithinase, Christensen's use medium, Kovacs method, Nessler's reagent। egg yolk reaction is related to, किससे रिलेटेड होती है egg yolk reaction? तो ये रिएक्शन रिलेटेड होती है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग लेसिथिनेस से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द RNA कंटेंस ऑल एक्सेप्ट, इनमें से क्या नहीं होता RNA में? थायमिन, यूरासिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो RNA में यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन भी होता है, थायमिन नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी इज, कितनी होती है नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल? तो ये होती है 150 to 200, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DNA replication and transcription is the inaction of which subcellular organelle? Nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, lysosome। DNA replication and transcription is the inaction of which subcellular organelle? तो ये न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलाइसिस, फॉस्फोरिलेशन, स्टार्च सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ, तो ये होते हैं साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A term which describes a cofactor that is finally bound to an enzyme. Holoenzyme, prosthetic, coenzyme, transferase. A cofactor that is finally bound to an enzyme. क्या बोला जाता है इसे? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The multiple forms of the same enzyme is known as coenzyme, isoenzyme, apoenzyme, holoenzymes. The multiple forms of the same enzyme क्या बोलते हैं? तो इन्हें आइसोएंजाइम्स बोला जाता है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपोलाइटिक एंजाइम. कौन सा है लिपोलाइटिक एंजाइम? ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, काइमोट्रिप्सिन. लिपोलाइटिक एंजाइम. तो लिपोलाइटिक एंजाइम होता है कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज. ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट. टोकोफेरॉल, बायोटिन, नियासिन, फॉलेट. एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट होता है टोकोफेरॉल. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज 125 डाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल्स, 22 डाहाइड्रोक्सी अर्गोकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी का फंक्शनली एक्टिव फॉर्म होता है 125 डाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग xanthurenic एसिड इंडेक्स इज ए रिलायबल क्राइटेरिया फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. पायरिडॉक्सल, राइबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक एसिड, थायमिन. xanthurenic एसिड इंडेक्स इज ए रिलायबल क्राइटेरिया फॉर विच विटामिन डेफिशिएंसी. तो ये होता है पायरिडॉक्सल. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज 9 to 11 mg per 100 ml, 20 to 40 mg per 100 ml, 30 to 40 mg per 100 ml, 100 mg per 100 ml. नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा. कितना होता है कैल्शियम का नॉर्मल लेवल इन ब्लड प्लाज्मा? तो ये हो जाएगा 9 to 11 mg per 100 ml. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ग्लूकोज इज एडेड इन ORS to improve taste, decreasing bacterial colonization of GIT, increase stability, increase absorption of sodium. क्यों ग्लूकोज को ऐड करते हैं ORS में? तो ग्लूकोज को ऐड किया जाता है ORS में टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द डिटर्मिनेशन ऑफ HGPT एंड HGOT इज डन टू डिटरमाइन लीवर फंक्शन, डिटरमाइन किडनी फंक्शन, डिटरमाइन लंग फंक्शन, नन ऑफ दीज. डिटर्मिनेशन ऑफ HGPT एंड HGOT इज डन टू. किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं HGPT HGOT का? तो लीवर फंक्शन के लिए करते हैं ना. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इज एनालाइज्ड बाय हेज टेस्ट, जिमेलिन टेस्ट, यूरिज टेस्ट, जैफेज टेस्ट. द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इज एनालाइज्ड बाय. तो क्रिएटिनिन के लिए जैफेज टेस्ट होती है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइल सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फॉचेट्स टेस्ट, हेज टेस्ट, जिमेलिन टेस्ट, बेंजिडिन टेस्ट. बाइल सॉल्ट्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो हेज टेस्ट होती है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स इन एंजाइम्स आर नोन एज मेटालोएंजाइम्स, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स. ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स इन एंजाइम्स आर नोन एज. तो क्या बोला जाता है ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स को? तो ये कोएंजाइम्स होते हैं ना. ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. During protein synthesis, the amino acid sequence is specified by ribosomal RNA, transfer RNA, messenger RNA, soluble RNA. During protein synthesis, the amino acid sequence is specified by. तो ये messenger RNA होते हैं. ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टोटल एनर्जी गेन फ्रॉम 1 mole of glucose under aerobic condition. 8 ATP, 38 ATP, 12 ATP, 36 ATP. टोटल एनर्जी गेन फ्रॉम 1 mole ऑफ ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशन. तो ये हो जाएंगे 38 ATP. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज. तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन होते हैं. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन इसेंशियल फैटी एसिड. लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड, ऑल ऑफ दीज. इसेंशियल फैटी एसिड. तो इसेंशियल में लिनोलेनिक एसिड आता है, लिनोलेइक एसिड आता है एंड एराचिडोनिक एसिड भी आता है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Adenine is chemically 6-aminopyrimidine to 6-diaminopurine, 6-aminopurine to 4-diaminopurine. Adenine क्या होता है केमिकली? तो 6-aminopurine होता है ना. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The serum enzyme used to evaluate pancreatic function is alkaline phosphatase, amylase, aspartate transaminase, lactate dehydrogenase. The serum enzyme used to evaluate pancreatic function. कौन से सेरम एंजाइम का यूज़ करते हैं टू इवेल्युएट पैनक्रियाटिक फंक्शन? तो अमाइलेज का यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है एंजाइम एक्टिविटी पे? वाटर एक्टिविटी, प्रोडक्ट नेचर, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी. तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट नेचर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोडक्ट नेचर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: FMN and FAD, NADP and NADPH, AMP and ATP, retinine. The metabolic function of riboflavin involves the following. इनमें से क्या इन्वॉल्व होता है राइबोफ्लेविन के मेटाबॉलिक फंक्शन में? तो FMN and FAD होता है ना. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? इनमें से कौन सा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? पोटेशियम आयोडाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो कार्बोसिस्टीन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर? तो विटामिन के होता है ना फाइलोक्विनोन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज? कौन सा विटामिन इसेंशियल होता है टिश्यू कल्चर मीडियम में? पायरिडॉक्सिन, थायामिन, निकोटिनिक एसिड, आइनोसिटॉल. विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम. तो थायामिन इसेंशियल होता है टिश्यू कल्चर मीडियम में. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इटाई डिसीज इज एसोसिएटेड विथ कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, आयरन. इटाई डिसीज. तो इटाई डिसीज इज एसोसिएटेड विथ कैडमियम. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन डायबिटीज, मैरेस्मस, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. तो ये होता है मैरेस्मस. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एन इंडिकेशन ऑफ रेनल फंक्शन विच इज़ यूज टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज सीरम यूरिया, सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन. एन इंडिकेशन ऑफ रेनल फंक्शन विच इज़ यूज टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो GFR के लिए यूज करते हैं सीरम क्रिएटिनिन. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ए नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज? कितना होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? तो ये होती है 100 to 120 mg/dl. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज फैब्रिज डिसीज, कैब्रेज डिसीज, फार्बर्स डिसीज, गॉचर्स डिसीज. सेरामिडेज डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो फार्बर्स डिसीज होता है ना ड्यू टू सेरामिडेज डेफिशिएंसी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेलिवनॉप्स टेस्ट फॉर फ्रुक्टोज गिव्स डीप ब्लू कलर, चेरी रेड कलर, वाइट कलर प्रेसिपिटेट, ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट. कौन सा कलर देती है सेलिवनॉप्स टेस्ट? तो चेरी रेड कलर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड? सेल्यूलोज, डी ग्लूकुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोजेन. कौन सा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड? तो हाइलुरोनिक एसिड हो जाएगा. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, एसेटिक एसिड, मैलोनिक एसिड. एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस. तो ये प्रोड्यूस कराता है पायरुविक एसिड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेंज? कितना होता है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेंज? तो ये होता है 70 to 100 mg/dl. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फ्रॉम विच फैटी एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सिंथेसाइज्ड? लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड. फ्रॉम विच फैटी एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सिंथेसाइज्ड? कौन से फैटी एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होते हैं? तो ये होता है लिनोलेइक एसिड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन
माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस। बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन, कहाँ पे होता है बीटा ऑक्सीडेशन? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने ये 50 क्वेश्चंस देख लिए बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपकी जो अपकमिंग RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा टारगेट है 10,000 MCQs का, एंड इसलिए हम एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे। एक्सप्लेनेशन के लिए भी सेपरेट एक सीरीज़ बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।